हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो फ्री जेई और नीट का एग्ज़ाम करवाती है, एक बार एग्ज़ाम तो आपका दिसंबर में हुआ ही था। देखिए, दूसरा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका दोबारा से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। कौन कौन स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो 10वीं से 11वीं में जो इस बार जाने वाले हैं वो कर सकते हैं, ऑल राइट। और साथ ही साथ इस बार जो 11वीं से 12वीं में जाएंगे वो भी। ओवरऑल जो 2026 में, याद रखिएगा, जो 2026 मतलब 2026 में, बता देते हैं, 2026 में आप बोर्ड देने वाले हैं। 2026 में आप बोर्ड देने वाले हैं, और लेकिन आप BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से आपका 11th होना चाहिए। 11th आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से करेंगे, तभी जाके आपको मतलब यहाँ फॉर्म में आप एलिजिबल हो सकते हैं। और इससे जो भी कोचिंग का जो है, आप जानते हैं कि इसका लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है। तो नीट और जेई का आपको फ्री में प्रिपरेशन कराया जाएगा। इसमें रेसिडेंशियल भी है और नॉन रेसिडेंशियल भी है। इन सब बातों को लेकर पहले हम बहुत सारा चर्चा कर चुके हैं। आज हम देख रहे हैं कि फॉर्म में कौन कौन फॉर्म भर सकता है। हम बताए भी थे, देखिए, एक तो 11th क्लास दोस्तों, जो इस बार 11 अभी 10वीं का एग्जाम चल रहा है, कुछ बच्चे 11th में जाएंगे। आप CBSE से हो, ICSE से हो, बिहार बोर्ड से हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप बिहार बोर्ड में एडमिशन कराना चाहते हैं 11th में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एक तो वही, और जो बच्चे 11वीं में पढ़ रहे हैं और इस बार 12वीं में जाएंगे लेकिन बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट लॉग इन 11th क्लास रेसिडेंशियल, जो 11th क्लास में हैं, मतलब 11th क्लास में जाएंगे और रेसिडेंशियल कोचिंग में जाएंगे, वो यहाँ पर जाकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन बाद में पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, रजिस्ट्रेशन है, सबके लिए अलग अलग है, सबको बारी बारी से बताएंगे। आपका जो वेबसाइट होगा उसी पर क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज वो नहीं खुलेगा। यहाँ है, देखिए, स्टूडेंट लॉगिन रेसिडेंशियल CBSE या ICSE। रेसिडेंशियल CBSE या ICSE वाला यहाँ ओपन जाकर लॉगिन करेगा। ये है स्टूडेंट लॉगिन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 12th क्लास स्टूडेंट रेसिडेंशियल। जो 12वीं में जाएंगे वो यहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये नॉन रेसिडेंशियल के लिए है, ठीक है। ये भी नॉन रेसिडेंशियल CBSE SSE, और ये उसका नोटिस वगैरह सब है। देखिए, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सारे स्टूडेंट्स को। आप अदर इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए हो या 11th का एग्ज़ाम, 11th का तो एग्ज़ाम वैसे नहीं होता है, लेकिन अगर आप दिए हो तो आप 12th में अगर जाने वाले हैं तो आप भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जेई और नीट के लिए। देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर BSEB स्टूडेंट इन फ्री रेसिडेंशियल टीचिंग एट पटना फॉर जेई नीट। मतलब अगर पटना में आप अगर कोचिंग करना चाहते हैं तब यहाँ पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओनली ऑन पटना में रेसिडेंशियल तब, ऑलराइट। नहीं, आप नॉन रेसिडेंशियल में अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉन रेसिडेंशियल भी है। रजिस्ट्रेशन फॉर BSEB स्टूडेंट इन फ्री नॉन रेसिडेंशियल टीचिंग एट 9 डिविजनल हेडक्वार्टर। जो 9 डिविजनल हेडक्वार्टर है ना, आपको तो पता है कहाँ कहाँ पर है, एक बार देख लीजिए। इसका जो नोटिस है दोस्तों, एक बार इसको नोटिस देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो हम पहले भी बताए थे। ये देखिए, पेज अभी नहीं खुल रहा है, जैसे ही पेज खुलेगा हम आपको बताएंगे। एक मिनट, बहुत सारा पेज पहले ही खुल चुका है। नोटिस आप जानते हैं जो 9 प्रमंडल है बिहार का, सारे प्रमंडल में लगभग है, और तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर CBSE ICSE, यहाँ देखिए, CBSE ICSE या अदर बोर्ड के स्टूडेंट हो, वो फ्री रेसिडेंशियल अगर टीचिंग करना चाहते हैं पटना में, वो कर सकते हैं। यही CBSE ICSE या अदर बोर्ड के हो नॉन रेसिडेंशियल के लिए, तो वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और 12th क्लास जो बच्चे इस बार 12वीं, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हम 12वीं में हैं, क्या हम दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। आप इस बार अगर 12वीं में गए हो और नेक्स्ट ईयर 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, या नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जाम देने वाले हो, या जेई का एग्जाम देने वाले हो 2026 में, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम CBSE ICSE या अदर बोर्ड का एक स्टूडेंट्स का एक फॉर्म फिल करके आपको हम बता देते हैं, जैसे इसको कैसे भरेंगे। पूरा फॉर्म फिल करने का यहाँ पर आपको दिया है फ्री टीचिंग रेसिडेंशियल के लिए। आवेदन फॉर्म भरने हेतु मुख्य निर्देश जो है रेसिडेंशियल, देखिए रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंशियल में ही यहाँ पर हम अप्लाई किए हैं। रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल अगर अलग अलग करना है तो अलग अलग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने हैं तो यहाँ क्लिक करें। यहाँ जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपसे आपका मतलब बोर्ड पूछेगा, या तो CBSE से होंगे या ICSE होंगे या कोई और बोर्ड है, उसके बारे में बताइए। मान लीजिए CBSE से कोई बच्चा है, ठीक है। स्टेट मान लेते अपने बिहार का है। स्कूल नेम मान लेते हैं कि स्कूल है हमारा ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल दरभंगा, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल दरभंगा मान लेते हैं। स्टूडेंट का नेम रख देते हैं रोहन राज, ऑलराइट। और क्लास रोल नंबर आपका जो भी हो मान लेते हैं 12 रख दिए।
जेंडर आपका क्या हो सकता है, मेल। डेट ऑफ बर्थ आपका लगभग 2000 के आसपास, 2010। देखिए ओरिजिनल भरिएगा, ये तो हम वैसे रैंडम किसी का लेके भर के देखते हैं कैसे कैसे आप कीजिएगा। आप जब भी भरिएगा आप अपना ओरिजिनल भरिएगा। मान लेते हैं कि जो भी बच्चा है तो अभी तो 14 साल का होगा, तो फरवरी मान लेते हैं कि फरवरी 2010 में उसका डेट ऑफ बर्थ है, 22 फरवरी 2010 को। और किस स्ट्रीम में अप्लाइड करना चाहते हैं, तो नीट में। मान लेते हैं कि नीट में अप्लाइड करना चाहता है, तो ऐसे करेंगे। यहाँ से आप जाके क्लिक हेयर फॉर रजिस्टर कर दीजिए। ओके कीजिए, रजिस्टर हो गया। देखिए जैसे रजिस्टर कीजिएगा आपका यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी आ गया। ये आपका एप्लीकेशन आईडी है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। और फिर ये जो आपका पासवर्ड है 64B CCC 64B CCC मान लीजिए, जिसका भी हो 64B CCC, इसको जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए ये किसके लिए है, रेजिडेंशियल के लिए किए थे और CBSE ICSE। तो आप जाएंगे ये सेकंड वाले पेज पर, यहाँ पर जाके इसको लॉगिन करना। देखते हैं प्लीज़ गो टू स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे तो ये बीच वाले पर यहाँ गए, ठीक है। यहाँ एप्लीकेशन आईडी में पेस्ट कर देते हैं और ये था हमारा 64B CCC। ऑल राइट। देखिए जैसे कि लॉगिन किए हमारा ये नया पेज खुल गया। इसको आपको अच्छे से भरना है। हर चीज़ को आप आसानी से खुद से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत आसानी से फॉर्म भरा जा सकता है। आप अपने फ़ोन से भी भर सकते हैं। देखिए ये आपका एप्लीकेंट नेम हो गया, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, जेंडर वगैरह सब डाल दिए हैं। नेशनलिटी आप डाल सकते हैं, रिलीजन डाल सकते हैं। ऑल राइट। स्टेट यूटी आप डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट अपना ब्लॉक डाल दीजिए। स्पेशल कैरेक्टर क्या है, मकान संख्या डालना है, डालिए। पिन कोड डाल दीजिए। मतलब जो भी स्टार मार्क है, स्टार मार्क को तो आपको फिल करना ही है। स्टार मार्क जहाँ भी उसको फिल करना ही है। मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल डाल दीजिए, आधार नंबर डाल दीजिए। और देन आफ्टर यहाँ पर कैप्चा फिल कर दीजिए। फोटो और सिग्नेचर लगेगा, ये फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू कीजिएगा। तो नेक्स्ट पे जैसे जाइएगा दोस्तों, तो नेक्स्ट में आप जाइएगा ना, तो नेक्स्ट में जैसे इसको अगर हम भर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए हम भर के दिखाते हैं आपको। फादर्स नेम में मान लेते हैं, ये रैंडम किसी का भर रहे हैं। ये ऐसा बच्चा मतलब नहीं कहते, काल्पनिक है। रोहन राज, रोहित राज, ये हो गया। मदर का नाम रेखा गुप्ता, अभी तो रेखा जी ही फेमस है। रेखा गुप्ता मान लेते हैं, रेखा गुप्ता। ऑल राइट। और जेंडर मेल हो गया। नेशनलिटी इंडियन डाल देते हैं। जाति कैटेगरी देख लीजिए, मान लेते हैं OBC डाल देते हैं। OBC में EBC है, EBC डाल देते हैं। रिलीजन हिंदू ही होगा। डिस्ट्रिक्ट पहले ही स्कूल डाले हैं दरभंगा, तो ये भी दरभंगा डालना पड़ेगा। दरभंगा, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा। ब्लॉक मान लेते हैं अलीनगर डाल देते हैं। एक मिनट, थोड़ा एरर लग रहा है, कुछ हो गया है। फॉर्म में भरे गए सभी जानकारी सही है, अगर सहमति हो तो ओके करना था, कैंसिल कर, मतलब सारा जानकारी आपको सही सही डालना है, अदरवाइज ठीक है। मकान संख्या डालिए ना डालिए। पिन कोड आपको मान लेते हैं। ऑल राइट। मोबाइल नंबर चलिए ये नंबर एक बंद था, वही नंबर डाल दिए। हो सकता है OTP आए। भी रोहित 11123@gmail.com। ठीक। नेक्स्ट देखिए आधार नंबर डाल दिए। उसके बाद कैप्चा फिल कर दीजिए। फ़ोटो डालना है, चूज़ फाइल। फ़ोटो तो डालना पड़ेगा किसी न किसी का। चलिए फ़ोटो हम अपना डाल देते हैं। ठीक, चलिए फ़ोटो ले लिया। सिग्नेचर हम अपना डाल देते हैं। दोस्तों।
सिग्नेचर, चूज फाइल, सिग्नेचर में चलिए सिग्नेचर भी डाल दिए। 10 KB से 20 KB होना चाहिए। सिग्नेचर शायद भरा था, हाँ ये सिग्नेचर देख लीजिए 10 से 20 KB का होना चाहिए, अदरवाइज़ वो कभी कभी नहीं लेते रहता है दोस्तों। तो आप आराम से उसको रिसाइज कर सकते हैं, सिग्नेचर को, अपने सिग्नेचर को आराम से रिसाइज कर लीजिएगा। अब सिग्नेचर मेरे पास देखते हैं, कोई कम साइज का सिग्नेचर हो। ये भी नहीं ले रहा है, ये भी सिग्नेचर नहीं ले रहा है। मतलब ऐसा ही सिग्नेचर आपको डाल देना है। फिर यहाँ पर इसको मान लेते हैं इतना तो ये सब चेक करता है नहीं है। एक हम सोच रहे हैं कि सिग्नेचर के स्थान पे थंब डाल देते हैं। वैसे तो ये सब चेक करता नहीं है, हम आपको बस फॉर्म फिल करने के लिहाज से बता रहे हैं। देखते हैं, ये भी मतलब ये ज़्यादा ही है। ऐसे कर देना है आपको, ये तीनों को जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सब चीज़ हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और 7 प्रीव्यू कर दीजिएगा। अभी तो नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं ना, क्योंकि ये हम इसको एम्प्टी कर दिए, नहीं हुआ है। तो जब तक हम सिग्नेचर को अपलोड नहीं करेंगे यहाँ पर हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए, फिर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर आप पेमेंट 100 रुपये का पेमेंट कर दीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं इस प्रकार से। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए जो भी इस बार 11 से 12 में जा रहे हैं ना, वो भी फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हम पहले भी इस पर रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बनाए थे, PYQ वीडियो भी अपलोड किए थे, आप ज़रूर जाके उसको देखिए। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम होगा, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको फ्री में कोचिंग करवाया जाएगा। ऑफिशियल लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप चेक कर लीजिए।